कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार में। जेल प्रहरी परीक्षा हो गई, लेकिन उसके बाद अब एक चिंता, और ये चिंता जो है हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकती है। और उसके बाद फिर दूसरी चिंता कि दूसरी परीक्षा का दिन है वो जल्दी ही नजदीक आ जाता है। हमेशा ऐसा करना चाहिए कि आज मैं अगर क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं आउट हो गया तो कल मेरी पारी आएगी, मैं उसमें अच्छा खेलूंगा। बस आज जो आउट हो गया अगर मैं उस पर पूरा दिन खराब कर दूंगा, मुझे यह जरूर पता लगाना कि मैं किस कारण आउट हुआ, कि मैंने उसको सीधा बैट से खेला या मैंने टेढ़ा मारने की कोशिश की। सेम उसी प्रकार अगर आपका कोई पेपर खराब चला जाता है तो आप ये देखिए कि आपकी जो मानसिक स्थिति थी उसमें तनाव कितना था, आपके घर के अंदर ऐसे कैसे कितने काम थे जो आपने परीक्षा के कारण छोड़ दिए और अब तुम्हें दुख हो रहा है। उसी प्रकार जेल प्रहरी जो है, इसके अंदर विद्यार्थी चिंतित है कि सर नॉर्मलाइजेशन किस में होगा, पहली पारी वालों को फायदा होगा या दूसरी पारी वालों को होगा या क्या रहेगा। तो आइए हम पहले पिछले साल जो कट ऑफ गई उसके आधार पर इस वाली जो है कट ऑफ, उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। यह एक मेरा वीडियो था, जो वीडियो 4 महीने पहले का है, आप यूट्यूब पर देख लेना। कितने महीने पहले का? ये 4 महीने पहले का। ये अचानक मुझे मिल गया तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं इसका आधार स्तंभ मानते हुए आपको बताऊं। अब इसमें क्या था कि जनरल की जो पिछली कट ऑफ गई थी वो 384 गई थी, ओबीसी 383, एससी 334, एसटी 360। अब क्या है कि ये मंडल वाइज गई थी, किसी मंडल में कम किसी में ज्यादा, इस प्रकार से ये मेरिट गई हुई थी। लड़कियां जो है एससी की 280 नंबर, यानी 280 कितने परसेंट सही होने पर बताओ। ये आप 70% होते हैं, 4 से गुणा करते हैं तो कितने होते हैं? 728, यानी 280। अब यहां पर 280 मेरिट गई हुई थी लड़कियों की। जी सर 280 मेरिट गई हुई थी। हाँ, लेकिन गुरजीत 280 की गई, विम फिजिकल का 100 नंबर भी वे, तो वो आपकी बात सही है। अब हम यहां पर बात करें कि मैं फिजिकल की तैयारी करूं या नहीं करूं। बात ये है फिजिकल तैयारी, या फिर एक बात हमारे दिमाग में ये है कि मैं आगे किसकी तैयारी करूं। देखो 10वीं पास ही पशु परीक्षक थी, 10वीं पास ही जेल प्रहरी है, 10वीं पास ही चतुर्श्रेणी कर्मचारी है। तीनों का एक ही लेवल है, एक ही चीजें आने वाली है। साइंस जैसी जेल प्रहरी में आई वैसी ही आपके पास में चतुर्श्रेणी कर्मचारी में आएगी, 5 नंबर की साइंस फिक्स है। अब मैथ जो है वो पशु परीक्षक में जैसी आई वैसी चतुर्श्रेणी कर्मचारी में मैथ आएगी, आपको उतना ही सीखना है। अब उसके बाद बची आपके पास इंग्लिश और हिंदी, तो वो भी नॉर्मल ही आएगी। एलडीसी में जिस प्रकार की हिंदी आती है तो आप सोच लीजिए 10वीं में उसी प्रकार की हिंदी आएगी। एक नवीन व्याकरण 9 से 12 वाली, अगर वो आपको मैं पूरी याद करवा दूं तो भी आप जो है आराम से चतुर्श्रेणी कर्मचारी में अपना नंबर ला सकते हैं। अब यहां पर आपको दौड़ लगानी किनको है? सबसे ज्यादा विद्यार्थी फोन कर रहे हैं, जिसके जनरल में 78 प्लस है दौड़ लगाओ, ओबीसी में 75 प्लस है दौड़ लगाओ, एससी के अंदर 72 प्लस है जगह भी दौड़ लगाओ, एसटी में 72 प्लस है जगह दौड़ लगाओ। जेल प्रहरी में पिछली बार एसटी की मेरिट ज्यादा गई थी जबकि एससी की मेरिट जो है कम गई थी, तो ये भी हो सकता है, कई बार कम ज्यादा जो है वो तो हो सकता है। अब नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा? जैसे पहला पेपर हुआ उसके अंदर एक एवरेज औसत स्कोर निकाला कि 75। अब सेकंड पेपर है वो थोड़ा सा आसान भी था। आसान ऐसे हो गया कि 2% तो रिपीट ही हो गया, तो 2% का रिपीट होने का भी बहुत फर्क पड़ जाता है। परीक्षा का पैटर्न समझ में आ गया, थोड़ा सा कुछ इधर उधर देखा तो भी प्रश्न आपस में किसी ने डिस्कस किए तो प्रश्न हल हो जाते हैं। अब उसके मान लो कि 78 एवरेज बना और पहले वाले का 75 एवरेज बना, अब अंक किस में बढ़ेंगे? पहले वाले में बढ़ जाएंगे। समझ गए आप? बस वही नॉर्मलाइजेशन है, इनके अलावा और कोई सूत्र को नहीं नॉर्मलाइजेशन को। ठीक है, तो औसत एवरेज कहां आता है? अभी जब सेंटर से बाहर निकले तो सबके नंबर ज्यादा थे, लेकिन जैसे आज मैं ऑफलाइन गया तो वहां पर मुझे विद्यार्थियों से जब बात की तो उन्होंने बताया सर कथन निष्कर्ष के प्रश्न जो है उन्हें टेंशन में डाल दिया। और मुझे जब पता लगा कि मेरा एक विद्यार्थी जो एमबीसी कैटेगरी का है, उसने कहा कि सर मेरे 72 और 75 के बीच में सही हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे कहा सर मेरा तो 90% सही हो रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं ओबीसी के अंदर जो हमारे जो आपका टेस्ट पेपर बनाते हैं, कंटेंट का काम करते हैं, उनके लगभग जो है 85% प्लस सही हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे हैं कुछ है, लेकिन सारे नहीं है। आप सोचिए कि वो कुछ जो मेरे पास अगर पेपर बना रहा है तो सोचिए कि उसको कितना समय लगा होगा यहाँ तक पहुंचने में। तो उसकी तैयारी, जिसने आरएसपी पास किया है, जिसने एसआई का इंटरव्यू दिया है, उस विद्यार्थी के भी कितने बन रहे थे लास्ट? 85। कितने बन रहे थे? 85 लास्ट बन रहे थे। जिसने आरएस पेपर ये वाला भी पास किया, एसआई का इंटरव्यू भी दिया अच्छे नंबरों से, 300 प्लस नंबरों से, उस विद्यार्थी के 85 नंबर बन रहे हैं। यानी वो सबसे ज्यादा
एवरेज अपने कहें कि होशियार कैटेगरी का विद्यार्थी है, तो अगर उससे भी कम करें तो ओबीसी के अंदर जो विद्यार्थी है वो 75 और 80 के बीच में ही आपके मनते हुए नजर आएंगे। लास्ट तो 75 के ऊपर जिसके भी नंबर हैं उसे दौड़ की तैयारी करनी चाहिए। उससे कम वाला है जो अब एक बार दौड़ मत करे, एक बार वो सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और राजस्थान पुलिस की ओर ध्यान दे दे तो आपको फायदा है, वरना दोस्त ये समय निकल जाएगा, जुलाई अभी दूर नहीं है। कहते ना हुनुस दिल्ली दुरस्त दिल्ली अब दूर नहीं है, तो अब आगे की सोच लो। कोई भी है जिसको मैंने बता दिया भी 75 से ऊपर है, अब लड़कियां हैं तो वो एक एक दो दो नंबर कम कर लेना, बाकी इनसे ऊपर जो है उन्हीं का श्योर सिलेक्शन होने वाला है और यही होगा। और लास्ट में आपको पता चल जाएगा भी हाँ भी 8030 बुलाएंगे, 830 का फाइनल सिलेक्शन होगा। पेपर आप 6 लाख लोगों ने दिया है, बाकी जो है इस पहले ही जो है राउंड में बाहर हो जाएंगे। अब जो है कि आगे की मैं तैयारी करूं तो मैं आपको बता दूं, और ये मेरा हमेशा फर्ज भी रहा है। बाबा साहब की जयंती है और ऊपर वाली मैंने लाइन लिखी है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 499 रुपया में तैयारी कर सको हो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की किताब आ रही है 300 रुपया की, आप पढ़ के भी थे नौकरी लग सको। और मैं ये कह रहा हूं सिंघम बुक पढ़कर भी आप नौकरी लग सकते हो कि अगर घर घर में आप लोगों के पास में किसी के पास भी ये बुक है, आपस में एक दूसरे से प्रश्न पूछिएगा, इसको मैं हल करवाना स्टार्ट कर दूंगा। आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तो क्लास स्टार्ट कर दी है, कल हो सकता है कि आपकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाए।